नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी टेट का फॉर्म जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे भरेंगे, तो और किस तरह से हमें डॉक्यूमेंट को बनाना है और कितने केबी का आपका फ़ोटो चाहिए। तो आइए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे OTR जो है यहाँ पे पहले तो यूनिक आईडी जो OTR है वो हम लोग क्रिएट करेंगे और उसके बाद तब जा कर के यहाँ पे OTR आईडी डाल करके अपने प्रोफाइल को मैनेज करके पेमेंट करके उसके बाद हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो 90% जो फॉर्म है वो यहीं कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपका। ठीक है, तो इनमें अगर हम लोग देखें कि इस तरह का इंटरफेस खुलता है तो यहाँ पे हमें अपना नाम डालना होगा। यहाँ पे हम लोग अपना नाम डालेंगे और अपना नाम डालने के बाद यहाँ पे एक बार फिर से उसे रिपीट करना होगा जो 10th क्लास में है। अगर ग्रीन सिग्नल देगा तो इसका मतलब कि दोनों तरफ सही हमारा जो सूचना है वो भरा गया है। फिर फादर नेम डालेंगे, फिर यहाँ भी फादर नेम को रिपीट करेंगे। अगर दोनों तरफ यहाँ ग्रीन है इसका मतलब कि हमने सही डाला है। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे मदर का नाम है, अगर यहाँ पे डालेंगे तो इसका मतलब कि अगर ग्रीन है तो मतलब कि ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो DOB है यहाँ पे एक बार DOB डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे डालेंगे तो ये मान के चलो कि अगर दोनों तरफ है तो मान के चलो कि ये आपका सही है ना, सही है। अगर हम लोग यहाँ पे फिर जेंडर डालना है, फिर यहाँ पर भी भूलिएगा मत, नहीं तो फॉर्म आगे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये भी आपका है। फिर उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड को हम वाया OTP के द्वारा इसे वेरीफाई करेंगे। तो अगले चरण पे आएंगे तो मान के चलिए अगर आपके पास आधार है तो आधार कार्ड को डालिएगा, फिर वहीं पर वेरीफाई का ऑप्शन होगा, उसे ऑप्शन को वेरीफाई कर दीजिएगा। और इसके वेरीफाई करने से पहले आपको अपना जो आधार नंबर है ये दिखा देगा कि आपका वेरीफाइड है। फिर फ़ोन नंबर को आप OTP के द्वारा जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो OTP फ़ोन पर आएगा, फिर आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो वो कंफर्म हो जाएगा। फिर आपका मेल आईडी है, फिर मेल आईडी पर OTP वाया OTP के द्वारा वाईफाई मतलब OTP के द्वारा हम वेरीफाई करेंगे। फिर उसको जब आप OTP डालोगे तो वो कंफर्म हो जाएगा। और जैसे ही पैन कार्ड या आपके पास आधार कार्ड हो, जैसे ही आप वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे लाइव फोटो ओपन होगा, है ना। और तुरंत अगर आप लैपटॉप में भर रहे हो तो तुरंत भाई सिस्टम पर ही क्लिक करना, लैपटॉप से ही आपका फ़ोटो खिंच जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो फ़ोटो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरीफाइड है, लेकिन बड़ा समय लगता है इसमें। आइडेंटिटी वेरीफाइड करने में काफ़ी समय लगता है ना। इसीलिए कोशिश करिएगा कि आंखें खुली रहें, आंखें बंद ना रहें और एकदम नज़दीक रहे और इतना हिस्सा ही फ़ोटो में आना चाहिए, है ना। पूरा शरीर नहीं आना चाहिए, आसपास का बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए। ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि इतना हिस्सा आपका आ जाए और आंखें खुली रहें। ठीक है, तो तब आपका ये भी वेरीफाई। अब जब ये भी वेरीफाई हो गया तो जैसे ही आगे आप बढ़ोगे तो उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आएगा। पर्सनल डिटेल में कुछ चीज़ें तो आपकी आ जाएंगी। उसके बाद आपको आधार के लिंक से जो 10 नंबर होता मतलब 10 नंबर का फ़ोन नंबर होगा जो आधार से लिंक होगा, आप यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद आप शादीशुदा हैं नहीं हैं, है ना, तो ये सारे आपको इसमें डालना है। यहाँ तक कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ स्टेट यानी किस राज्य में आप पैदा हुए हैं आपको ये भरना है। फिर विजिबल आइडेंटिटी मार्क यानी कोई शरीर में आपका आइडेंटिटी मार्क है, विजुअल है, तो वो भी आपको यहाँ पर है ना देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका रिजर्वेशन में अगर आप आते हैं तो वो भरिए, नहीं आते हैं तो आपका जनरल। इसमें स्पेशल रिजर्वेशन में अगर आपको कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं चाहिए तो नन भर दीजिएगा, वैसे तो ये ले लेगा। ठीक है, फिर उसके आगे सेव और नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो परमानेंट एड्रेस का फिर आता है, फिर अपना एड्रेस, पिन कोड ये सब डालिएगा। अगर परमानेंट और कोरिस्पॉन्डेंस सेम है तो यहाँ पर सेम क्लिक कर दीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर ये आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो की साइज याद रहे 30 से 300 KB के बीच का होना चाहिए,
है ना, ये ध्यान रखिएगा। फोटो की जो साइज है स्टूडेंट्स, ये याद रहे कि 30 से 300, और ये कम से कम सिग्नेचर 10 KB का मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम जो है 10 KB का होना चाहिए। फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड भी, यानी कि जो आपने इसमें आइडेंटिटी कार्ड लगाया है, आधार कार्ड, तो आपको आधार कार्ड का यहाँ पे PDF के रूप में, है ना, अगर PDF नहीं है तो मान के चलिए कि PDF के रूप में 50, यहाँ लिखा भी है PDF, तो 50 से 500 KB का PDF है। और अगर KB नहीं बना पा रहे हो तो ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट है, उस पर जा करके KB में मतलब आपका ये साइज क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा कि आपको कितने साइज में बनाना है। अगर 10th का भी मार्कशीट आपको PDF के रूप में अपलोड करना है तो 50 से 500 KB का यहाँ पर बनाना होगा, है ना, फाइल को। फिर सेलेक्ट फाइल करिएगा और अपलोड कर दीजिए। मतलब सेलेक्ट फाइल आप करोगे तो सीधे आपके सिस्टम से आपको अपना फाइल सेलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर देना है ना, अपलोड कर देना। फिर आपको ध्यान रखिएगा, पर्सनल डिटेल आपने भर लिया, एड्रेस भर दिया, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन अब जब आप भर लोगे तो एकेडमिक में क्या होता है बच्चों, आपको ऐड करते रहना है। एकेडमिक में आपको 10th का मैंडेटरी है भरना, 12th का मैंडेटरी है भरना, ग्रेजुएशन का मैंडेटरी है भरना, है ना, कि कितना नंबर आपने पाया, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, मार्कशीट नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है ना, मार्क्स कितने में से कितना आपने पाया, कौन कौन सब्जेक्ट है, ये सारा का सारा आपको भरना होगा, है ना। अब फिर उसके बाद जब, और साथ ही साथ आपका BEd या आपने जो DLEd किया है इसका भी आपको पूरा का पूरा भरना होगा कि आपने किस साल में पास किया है ना, ये सारी चीज़ें भरनी होगी। ऐड करते आपको आगे बढ़ना होगा, और सिर्फ इतना ही भरना है। इतने का आप ध्यान रखिएगा, आपके पास क्या होना चाहिए, 10th का वही आपका मार्क्स पता होना चाहिए, किस साल में आपने जो है पास किया है वो होना चाहिए, कितने में से पेपर हुआ था, वो सब्जेक्ट क्या क्या है ये भरना होगा। बाकी वो जैसे ही आपने कितना नंबर पाया है, कितने नंबर से, वो ऑटोमेटिक परसेंटेज वो ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ तक कि आपका मार्कशीट का नंबर पता होना चाहिए, रोल नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर के आप ये चारों के चारों भर पाओगे। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट तो अपलोड करना ही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद आप मतलब आपकी जुड़वा बहन या भाई हैं कि नहीं, वो भी आपको डिटेल भरना है ना। पता चले फॉर्म आप भर रहे हो और आपका भाई जाके उसमें पेपर दे आए, पता ही ना चले, तो इसीलिए आपको यहीं पर बताना है कि है कि नहीं है। अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रीव्यू पर जाना है, देखना है कि कहीं आपने कोई चीज़ गलत तो नहीं भरा है। फिर उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, सभी जगह जितना भी PDF है, हाई स्कूल 4 डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, हाई स्कूल और जितना 12th और आपका ग्रेजुएशन और आपने BEd या DLEd किया है तो आपको उसका डॉक्यूमेंट, मतलब जितना भी आपने इसमें अपना भरा है ना, जानकारी दी है, उतना PDF आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यानी 4 हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन और आपका BEd और DLEd। फिर उसके बाद आप देखोगे तो वही 12th, ग्रेजुएशन और आपका BEd और DLEd, तो ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट है। फिर अगर हम इसमें, तो ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे टिक लग जाएगा, यहाँ पे टिक लग जाएगा। फिर उसके बाद प्रीव्यू सबमिट करोगे तो आपका OTR नंबर आ जाएगा, और उसके बाद OTR नंबर आने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फिर दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। जो आपने पासवर्ड बनाया है, पासवर्ड हमेशा, जैसे देखो मान के चलो कि किसी लड़की का नाम आस्था है ना, नाम एक काल्पनिक नाम है, तो आस्था जैसे अगर ऐसे A बना रहे हैं तो यहाँ स्मॉल लेटर है ना, AS स्मॉल लेटर, और मान के चलिए इसमें एक आप स्पेशल कैरेक्टर डाल दीजिएगा, और तब आप 1 2 3 4 है ना 5, जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा वो ग्रीन ले लेगा। तो हमेशा एक कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और उसके बाद अगर आपका नाम मान के चलो कि अंजलि है तो ANJ है ना, अंजलि, फिर @ 1 2 3 ऐसे करके बना लोगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह से पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको OTR और अपना पासवर्ड डाल करके कैंडिडेट लॉगिन पे जाना होगा, और उसके बाद एक बार क्या करना होगा, अपना प्रोफाइल, आपका ऑटोमेटिक प्रोफाइल खुल जाएगा, है ना।
और फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसमें कुछ घोषणा होगा यस करके और आगे पेमेंट कर देना है। और उसमें मतलब यही मांगा जाएगा कि आपको जो है सेंटर कहाँ पे है ना, और साथ ही साथ और आपका इसमें ये मांगा जाएगा कि आप मतलब दोनों पेपर भरना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि जो बीएड होंगे वो तो एक ही पेपर भरेंगे 6 से 8, लेकिन जो डीएलएड वाले दोनों पेपर, तो उस हिसाब से पेमेंट आपको यहाँ पे करना होगा। मतलब कि 90% फॉर्म यही भर जाएगा, 90% फॉर्म यही भर जाएगा, ठीक है। तो और बाकी ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो जहाँ पे आपका ये भरोगे ना, जहाँ पे ये वाला है ना जो है एकेडमिक में, तो आप लोग ऐड करते जाना। 4 ही जगह आपको 4 बार ऐड करना है, एक बार हाई स्कूल, एक बार 12th, एक बार ग्रेजुएशन, एक बार डीएलएड या बीएड के लिए। तो नीचे ग्रीन लिख करके टिक होता चला जाएगा कि आपने ये चारों जानकारी भर दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट फॉर्म भरना है। एक बार ओटीआर, और सिंपली ओटीआर हो रहा है इस समय, कोई साइट जो है मतलब गड़बड़ भी नहीं है, एकदम आसानी से आप ओटीआर करो। फिर बाद में कैंडिडेट वाले में जा करके अपना पेपर सेलेक्ट करना कि आप पहला पेपर दोनों पेपर दोगे या एक सिंगल दोगे। फिर आपको डिक्लेरेशन दे करके फॉर्म सबमिट कर देना है, और मतलब पेमेंट करने के बाद। तो ये है पूरा, ठीक है। तो अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, तो उस पर मैं खुद से एक और वीडियो बना दूंगी जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।